स्केयर क्रो न जाने दिन ब दिन क्या होता जा रहा है। जैसे किसी ने उसके हाथ पांव बांधकर कुएं में धकेल दिया हो और वो एकदम बेसहारा सी उसमें गहरी, बहुत गहरी डूबती चली जा रही हो। वो चीखना चाहती है, लेकिन उसकी चीख खुद उसके कानों में गूंज कर रह जाती है। कुछ दिनों से उसका किसी चीज में मन नहीं लगता। जी चाहता है बस यूं ही पड़ी रहे, न हिले न डुले, न कुछ बोले न सुने। ये कैसी उदासी है जो धीरे धीरे उसके अस्तित्व के चारों ओर मकड़ी के जालों की तरह तनती जा रही है। क्यों हो रहा है ऐसा, आखिर क्यों? दूर किसी मिल का भोंपू चीखा। वो चौंकी। उसने दीवार पर लटकी घड़ी की ओर देखा। ओह, समय तो हो गया। वो बुदबुदाई। वातावरण में घुटन कुछ और बढ़ गई। शाम निकट आ रही थी, किसी डायन की तरह दांत निपोरती। कितना डर लगता है उसे अब शाम से, जैसे शाम का अंधेरा छतों पर नहीं उसके सिर पर उतर आया हो। कितनी भयानक होती हैं यहाँ की शामें। भयानक, उबाऊ और निढाल कर देने वाली। शाम के साथ क्यों याद आती है उसे आज भी रंभाती गाय, दुम उठाकर दूध पीता बछड़ा, सुर्ख फूल, पीपल पर शोर मचाती चिड़िया, सफेद बगुलों की पंक्तियां, धुंधलाई पहाड़ियां। काश उसे पिछला सब कुछ याद न रहे, पर क्या इतना आसान है ये सब भूल जाना। रवि के आने का समय हो रहा है। अब उसे उठ जाना चाहिए। यदि वो नहीं उठी और रवि ने उसे इस तरह बिस्तर पर अलसाए देख लिया तो वो परेशान हो जाएगा और 10 सवाल करेगा। क्यों? तबीयत तो ठीक है। तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। पिक्चर देखने चलोगी? क्या मुसीबत है? क्यों चाहता है रवि उसे इतना? कितना ख्याल रखता है वो उसका? उसके सर में हल्का हल्का दर्द हो रहा है, लेकिन यह बात वो रवि से नहीं कहेगी, वरना वो दौड़ा दौड़ा जाएगा और डॉक्टर को बुला लाएगा, या टैक्सी बुलवाकर खुद उसे डॉक्टर के पास चलने के लिए मजबूर करेगा। हो सकता है सिर दबाने भी बैठ जाए। फिर वो उसे लाख रोके, नहीं सुनेगा। उसे याद है, वो कई बार उसकी मामूली से मामूली बीमारी पर छुट्टी लेकर उसके पास बैठ चुका है। अब तो वो बीमार पड़ने से भी डरने लगी है। वो तो उसे झूठ मूठ भी नाराज नहीं करता। उसे याद नहीं आता रवि ने उसे कभी रूठने का अवसर दिया हो। अपने पीहर में जब वो रूठती थी तो घर में बाबा और माँ उसे कितना मनाते और उसे रूठने और मनाने में कितना मजा आता। रवि को तो मनाना भी नहीं आता। वैसे वो उसे रूठने का मौका ही कब देता है कि मनाना पड़े। वो कहे हाँ तो हाँ, वो कहे ना तो ना। वो उसे छेड़ने के लिए रात को कभी यूं ही कह देती है, आज मुझे नींद आ रही है, तब उसके बदन पर रेंगता हुआ रवि का हाथ तुरंत हट जाता है। ना गुस्सा, ना फटकार, ना नोच, ना खसोट, बस एक सपाट सा खामोश समर्थन। अच्छा तो नींद आ रही है, सो जाओ। और फिर थोड़ी देर बाद कमरे में खर्राटे गूंजने लगते हैं, बेहुदे खर्राटे। वो बेहद झल्ला जाती है। क्रोध, क्षोभ और अपमान से उसके दिल की हालत अजीब हो जाती है। जी में आता है कि वो इतनी जोर से चीख पड़े कि पास पड़ोस वाले जाग जाएं। रवि घबरा कर उठ बैठे और वो अपने लंबे लंबे नाखूनों से उसका मुंह नोच डाले, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाती। न चीखती है, न चिल्लाती है, न ही रवि का मुंह नोचती है, बस चुपचाप पड़ी रहती है, आंखें छत पर गड़ाए। घड़ी की टिक टिक के साथ रात का सन्नाटा उसके कानों में चीखता रहता है, चीखता रहता है। शालू, शालू। नदी के किनारे सीपियां और पत्थर चुनते चुनते वो कितनी दूर निकल जाती थी। नीतू परेशान हो जाती थी और उसे पुकारती हुई, उसके पीछे पीछे भागती हुई चली आती थी। शालू, चल घर चलें, बहुत देर हो गई है। ठहर ना थोड़ी देर, कितना मजा आ रहा है, तुझे नहीं आता? आता है, पर शालू तू तो नदी किनारे आकर जैसे पागल हो जाती है। सच, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कितना अच्छा होता अगर मैं मछली होती, एक छोटी सी मछली। पानी में कैसे डुबकी लगा कर तैरती, नदी के इस किनारे से उस किनारे तक। और कहाँ सोती, चांद की कश्ती में। रात को चांद नदी में नहाने आता है न, मैं उसमें बैठ जाती और रात भर नदी की खूब सैर करती। तू तो पागल है। नीतू बड़ी मुश्किल से उसका हाथ पकड़कर घसीटते हुए उसे वापस घर ले आती।
कभी कभी दोनों नदी किनारे रेत पर खूब भागती, रेत के गोले बनाकर एक दूसरे को मारती, लोटे लगाती, एक दूसरे से लिपटती और फिर गिर जाती। उसका दिल हमेशा आवारा पंछी की तरह हवा में उड़ता रहता। और अब यहाँ उसने अपने इर्द गिर्द खड़ी नंगी दीवारों पर नजर डाली, जो चारों ओर से उस पर झुकी हुई थीं। उसे लगा वो एक ममी है और ये कमरा एक ताबूत। उसने कभी सोचा नहीं था उसे लहलहाते खेतों, उबलते झरनों और गुनगुनाती नदियों से अचानक उठाकर यूं इन तंग और कड़ी दीवारों में कैद कर दिया जाएगा। वो तो जंगल का फूल थी, उसे गमले में क्यों रोप दिया गया? बेचारे गमले के गुलाब। उसने बाहर गमले में खिले गुलाब को उदासीन नजरों से देखा। उसके घर के सामने एक बगिया थी, कैसे कैसे फूल खिलते थे उसमें। काले काले बदसूरत भंवरे जब इन सुंदर फूलों पर मंडराते तो उसे बड़ा गुस्सा आता। भंवरों की गुनगुन उसे कभी नहीं अच्छी लगी। शादी की पहली रात को जब रवि उसके कानों में फुसफुसाया, तुम कितनी सुंदर हो शालू, तो उसे न जाने क्यों उन भंवरों की गुनगुन याद आ गई। वो पहली रात को ही समझ गई थी कि रवि उसे मर मिटने की हद तक चाहता है। उसके एक इशारे पर वो जान तक दे सकता है। और अब शादी हुए इतने दिन सरक गए, वो बराबर उसके कानों में गुनगुन किए जा रहा है। कुछ भी हो, उस अथाह चाहत के नतीजे में उसे अपने आप से शर्म आने लगी है। उसे नहीं चाहिए ऐसी चिपचिपी मोहब्बत जो उसके मन को तृप्त करने के बजाय पल भर में खालीपन से भर देती है। कैसे कहे रवि से कि उसका यह चिपकूपन उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऑफिस से लौटकर उसके इर्द गिर्द चक्कर घिन्नी की तरह रवि का घूमना, उसके चारों ओर गुन गुन। शाम को जब वे घूमने निकलते हैं तो वो रास्ते भर उसका हाथ पकड़े चलता है, मोटर, रिक्शा और भीड़ भड़के से बचता बचाता, जैसे वो कांच की बनी है कि जरा सा किसी का धक्का लगा और वो टूटकर बिखर जाएगी। रवि एक पल को भी उसका हाथ नहीं छोड़ता। उसे ऐसा लगता है जैसे वो आज भी 7-8 साल की शालू मुनिया है और उसका बाबा उसे गांव का मेला दिखाने ले जा रहा है। अचानक उस पर झल्लाहट शुरू हो जाती तो वो रवि के हाथ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती। रवि हाथ छोड़ देता, पर दूसरे ही पल उसका बाजू शालू की कमर के इर्द गिर्द लिपट जाता और वो बेबसी से एक लंबी सांस लेकर खुद को समर्पित कर देती। रवि उसे सहारा देकर फुटपाथ पर चलते लोगों की धक्का मुक्की तथा सड़क पर चलने वाली गाड़ियों से बचाता हुआ रास्ता पार कराता। ऐसे मौकों पर उसका कितना जी चाहता कि कोई तेज मोटर या टैक्सी आए और उन्हें कुचलती हुई निकल जाए, या कोई चिंघाड़ती हुई बस उन्हें गेंदों की तरह उछाल दे और वो छिटककर एक दूसरे से दूर, बहुत दूर जा पड़े। वो दोनों जब किसी ट्रेन या बस में सफर कर रहे होते, तब भी रवि उससे इस प्रकार सटकर बैठता कि उसकी पसीने की गंध शालू के नथुनों से टकराती रहती। यदि संयोग से उसे केवल बैठने की जगह मिल जाती और वो खड़ा रहता तो वो उसे कनखियों से देखती रहती। ऐसे मौकों पर रवि कितना बेचैन नजर आता, तरसता रहता। फिर जैसे ही उसकी बगल वाली सीट खाली होती तो वो लपक कर उसके पास आ बैठता और ऐसा प्रफुल्ल दिखाई देता जैसे किसी को उसका गुमशुदा बटुआ मिल गया हो। पिक्चर हॉल में भी वो अक्सर कॉर्नर सीट रिजर्व करवाता और ज्यों ही थिएटर में अंधेरा होता वो उससे इस प्रकार चिपककर बैठता कि उसकी गर्म गर्म सांसें वह अपने कंधे पर महसूस करती। उसका हाथ अपने हाथ में लेकर वो प्यार से सहलाता रहता और उसका पिक्चर देखने का मजा धूल में मिलाता रहता। शालू को समझ में नहीं आता कि रवि की इस चाहत के पीछे उसकी मोहब्बत है या उसे दूसरे मर्दों से बचाए रखने की योजना। वो उसकी अनुपस्थिति में भी हरदम ये महसूस करती रहती कि वो पास ही कहीं बैठा हजार आंखों से उसे घूर रहा है। आखिर ये क्या रिश्ता है जो किसी बेताल की तरह हर पल उसके अस्तित्व का पीछा करता रहता है? ये कैसा प्यार है जो हर मोड़ पर भूत बनकर उसे डराता रहता है? शादी को 1 साल बीत गया, लेकिन रवि के उफनते प्रेम में जरा भी ठहराव नहीं आया। शालू अब रोजाना की इस चाहत से उबने लगी है, मगर रवि इस रूटीन को इतनी पाबंदी से दोहराता है जैसे कोई मंद बुद्धि का बच्चा रटा हुआ पाठ याद कर रहा हो। वही सुबह उठना, नहाना धोना, शाम को वापसी, फिर रात को बिस्तर पर लेटकर उसे अपने आगोश में लेकर उसके बदन पर धीमे धीमे हाथ फेरना, जैसे उसका बदन रेशम या मखमल का दुशाला हो। पति का हर स्पर्श शालू के अंदर एक अजीब सी लिजलिजाहट भरता चला जाता और वो एक जाने पहचाने
काले घने अंधेरे के हवाले कर दी जाती। सामने बीच खेत में स्केयर क्रो खड़ा था। स्केयर क्रो को देखकर उसे हमेशा बहुत हंसी आती थी। जब भी वो खेत से निकलती स्केयर क्रो को एक पत्थर जरूर मारती। वैसे जब उसने पहली बार उसको देखा था तो वो कुछ डर सी गई थी। बाबा ने उसे एक बार बताया था, स्केयर क्रो खेतों की रखवाली करता है बिटिया। वो हंस दी थी, ये कपड़े का आदमी खेतों की रखवाली कैसे करता है, ये तो हिलता डुलता भी नहीं। तब से न जाने क्यों स्केयर क्रो को देखते ही उसके मन में उसे पत्थर मारने की इच्छा जाग उठती है। टन, ओहो 5:30, अब तो उठ जाना चाहिए, रवि आता ही होगा। वो उठकर बैठ गई। सामने अलमारी के बड़े से शीशे में उसे अपनी उलझी उलझी बिखरी सी परछाई दिखाई दी। 1 साल में वो कितनी बदल गई है। पहले दिन भर वो खेलती कूदती फिरती थी, फिर भी नहीं थकती है, और अब अनचाहा आराम भी कितना थका देता है इंसान को। उसकी नजर दीवार पर टंगे रवि के बड़े से फोटो फ्रेम पर पड़ी, जो मुस्कुराता हुआ उसे ही घूर रहा है। एक तीव्र इच्छा उसके दिल में चमक कर बुझ गई कि वो पत्थर से उस फोटो पर ऐसा निशाना लगाए कि फ्रेम एक झनाके के साथ चकनाचूर हो जाए। और ठक ठक, शालू का दिल उछलकर उसके गले में आकर अटक गया। शायद रवि आ गया। वो थके थके कदमों से दरवाजे की ओर मुड़ गई।